आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने जो ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, है ना, ESIC, SG, PGIMS और एम्स और डिफरेंट आपके जितने भी स्टेट के और सेंटर के हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए हमने जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसका जो है आज ये पार्ट 10 है। इसके 9 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखे ना, तो मैंने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से डायरेक्ट उनको देख लेना। ओके। और ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है द कोलोइडल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, तो कोलोइडल मिल्क का प्रिंसिपल पूछा हुआ है, इम्पैक्ट, होमोजिनाइजेशन, कंप्रेशन या कटिंग। ओके, तो देखिए कोलोइडल मिल जो है इसका प्रिंसिपल, कोलोइडल मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कोलोइडल मिल्क का प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा हुआ है, तो ये होता है होमोजिनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन। ओके, तो ये देख लीजिए और इसके ऑप्शंस को कैलकुलेट कर लेना। 44 जो है इसका ग्रेन्स आ जाएगा। ओके, देखिए इसमें क्या होता है 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1% वेट पर वेट सोल्यूशन। ओके, तो आपको 10% के लिए पूछा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये निकल के आएगा जो अप्रोक्स 44 ग्रेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटारिक कोटेड टेबलेट्स का क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत बार एग्जाम में एंटारिक कोटेड टेबलेट्स का क्वेश्चन आता है। तो एंटारिक कोटेड टेबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन, तो मेडिकामेंट कहाँ पे रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज कराती है ये एंटारिक कोटेड टेबलेट्स अपने मेडिकामेंट्स को। नेक्स्ट है लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पर्सस रेफर्स टू, तो पल्विस का मतलब क्या होता है, पाउडर होता है ना, पल्विस कॉन्स्पर्सस होता है डस्टिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और कुछ लैटिन टर्म्स लिखी हुई है। देखिए ऑरेस्टिली क्या है, ईयर ड्रॉप्स, पल्विस कॉन्स्पर्सस है डस्टिंग पाउडर, कैप्सुला कैप्सूल, कैटाप्लाज्मा पूछते हैं एग्जाम में, पोल्टाइस चरटा पाउडर, कोलिटोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ वॉश, कोलिरियम आई वॉश, क्रीम और क्रीम, इमल्शन इमल्शन, होस्टस ड्रॉट, इंजेक्टिस इंजेक्शन, ये सब लैटिन टर्म्स हमने रिवाइज करी हुई है बहुत बार, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अनक्वेंटम, ये ऑइंटमेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, साइज रिडक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक को छोड़ के। देखिए स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग, टेम्परेचर, हार्डनेस, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जो है ये अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी तीनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लो इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन, तो इनमें से कौन सा लो है साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है। देखिए इसमें जो आपका होता है किक्स लो, बोन्स लो, रिटिंगर या फिक्स लो। देखिए फिक्स लो नहीं होता इसमें। ओके, KBR से याद कर सकते हो, आपका किक्स लो होता है, बॉन्ड लो होता है और रिटिंगर लो होता है। नेक्स्ट है लैटिन टर्म यूज फॉर माउथ वॉश, माउथ वॉश के लिए मैंने अभी आपको क्या बताई थी, कोलिटोरियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डिंज मिल इज अ वेरिएंट फॉर, तो हार्डिंज मिल किसका वेरिएंट होता है, बॉल मिल का। ओके, नेक्स्ट है टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म। ओके, जो आपका ये कौन सा टेस्ट है जिसमें क्या मेजर करता है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म, तो कौन सा टेस्ट होता है, ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, डिसोल्यूशन बाय अवेलेबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, तो हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट होता है ना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट ए टेस्ट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन फॉर्म अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन इज नोन एज। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है ये देखिए। ओके, तो इसमें इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट टेस्ट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम लगेगा रिक्वायर्ड फॉर ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन, तो वही आपका डिसोल्यूशन टेस्ट की बात हो रही है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी हुई है बस। नेक्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ द बिलो फंक्शंस एक्सेप्ट, PCI के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है, सारे के सारे फंक्शन है एक को छोड़ के। देखिए PCI क्या करती है, देखिए टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, तो बिल्कुल सही बात है। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड टू फॉर रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट, ये भी सही है। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, तो क्वेश्चन आता है सेंट्रल रजिस्टर जो है कौन मेंटेन करता है, तो हमारी PCI करती है। ओके,
ये भी सही है। टू प्रिस्क्राइब ड्रग, तो ड्रग को प्रिस्क्राइब थोड़ा ना करेगी, है ना, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मैंने आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स रिवाइज कराए थे, तो उसमें एक्स ऑफिशियो कौन कौन से थे बताइए। चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। ओके, तो जो आपका होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ओके, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर हमने रिवाइज कर लिया। एक्स ऑफिशियो में कौन कौन से आते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, नेक्स्ट है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल। तो ब्लड बैंक के लिए कौन सा शेड्यूल आप लोग पढ़ते हो, ब्लड बैंक हमारा आता है शेड्यूल एफ में आता है ना, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल, तो इसके लिए हमारा शेड्यूल एफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। देखिए शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग के लिए आपका शेड्यूल पी आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना है इसको, शेड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। तो अभी मैंने आपको मेंबर्स दिखाए थे ना, तो मेंबर्स हमने बहुत बार रिवाइज भी कर लिए। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो है कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये आपने बताना है। तो कितने होते हैं इलेक्टेड मेंबर, 7 होते हैं। ओके, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपके 7 इलेक्टेड होते हैं, 5 नॉमिनेटेड होते हैं, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ओके, तो 7 इलेक्टेड में 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे और 1 होगा मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई। ओके, और एक्स ऑफिशियो मेंबर 3 है। जैसे HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद, तो HIV इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए क्या कौन सी ड्रग देनी है, देखिए साइटारेबिन, एसिक्लोविर, जिडोव्यूडिन या अमेंटाडिन। तो हमारी जिडोव्यूडिन हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्लोनिडिन स्ट्रक्चरली इज ए डेरिवेटिव। क्लोनिडिन जो है ये किसका डेरिवेटिव है, ऑप्शन देख लीजिए इसका, तो ये होता है आपका इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एल्काइलेटिंग एजेंट आइडेंटिफाई। तो एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हो आप लोग, उसमें आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं, तो वो आपने बताना है। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड ही हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। बाकी एलोप्यूरिनोल तो हमारा गाउट में यूज़ होता है, किसमें, क्रोनिक गाउट में यूज़ किया जाता है एलोप्यूरिनोल। रिफाम्पिसिन हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है और एंटी लेप्रोटिक भी होती है। ओके, मिथोट्रिक्सेट हमारा एंटी मेटाबोलाइट में आता है, जो एंटी कैंसर ड्रग में एंटी मेटाबोलाइट पढ़ते हैं उसमें मिथोट्रिक्सेट आता है। ओके, तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स आपसे पूछा हुआ था, तो इसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मीक्लोरिथामिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड है ना, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिन, मेल्फ्लैन। ठीक है, ये हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं सारे के सारे। तो ये एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको रिवाइज कराया हुआ है। नेक्स्ट है पार्किंसोनिज्म इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, बोथ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड। कार्बिडोपा इज यूज्ड बिकॉज, तो कार्बिडोपा को क्यों यूज करते हैं, इट इनहिबिट एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो कार्बिडोपा क्या कराता है, डिकार्बोक्सिलेशन जो होता है उसी को इनहिबिट कराता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इट इनहिबिट एल एरोमेटिक एसिड अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो कौन सी एंटी सीजर ड्रग है जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में देंगे उसको ट्रीट करने में। पिरिमिडोन दिया है आपका, टोपिरामेट है, कार्बामाजिपिन है, लैमोट्रिगिन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्बामाजिपिन जो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में दिया जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इनहिबिटर आप लोगों ने बताना है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर में हमारा डाइसल्फिराम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनिडीन इज, तो क्विनिडीन जो आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, क्लास 1A एंटी अरिथमिक में आता है, तो ये किससे ऑब्टेन होता है, सिंकोना से। बिल्कुल सही है, एंटी अरिथमिक होता है, क्लास 1A एंटी अरिथमिक में आता है हमारा क्विनिडीन और स्टीरोआइसोमर ऑफ क्यूनिन। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सारी बातें सही लिखी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन की पॉइजनिंग में कौन सा चिलेटिंग एजेंट देना है, आयरन की पॉइजनिंग में हमारा डी फेरियोक्सामिन पढ़ते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इंड्यूसर कौन सा, इसमें से ग्वानिथिडीन आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन, इनको टुगेदर साथ में क्या बोलेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर को बोलते हैं डिस्पोजिशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया का एग्जाम्पल बताना है, मेटफॉर्मिन तो बाइगोनाइड में आता है, टोल ब्यूटामाइड हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, जो आपका टोल ब्यूटामाइड, क्लोर प्रोपामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, सारे सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं आपके। ओके,
रोसिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन आपके थायाजोलिडिन डायोन्स डेरिवेटिव होते हैं, रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। देखो स्पाइनोलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है। स्पाइनोलैक्टोन जो होता है स्टीरोइडल होता है। कौन सा डायरेटिक स्टीरोइडल है? तो स्पाइनोलैक्टोन स्टीरोइडल होता है। इसका कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है किसका? एल्डोस्टिरोन का एंटागनिस्ट होता है स्पाइनोलैक्टोन। इसका मेटाबोलाइट कौन सा होता है? कैंड्रिनोन होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज ड्यू टू। क्लोरोक्विन का जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्लाज्मोडियम रेजिस्टेंस, वो किस वजह से होता है? देखिए, डिक्रीज कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट दिया है, इंडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, चेंज इन एक्सेप्टर स्ट्रक्चर या इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, डिक्रीज कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपैरिन एंड वॉरफेरिन। तो हिपैरिन और वॉरफेरिन का रूट बताना है। देखिए, हिपैरिन तो पेरेंट्रल में आता है आपका, वॉरफेरिन ओरल में आता है ना, तो ओरल आपको ये ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है, इंट्रावीनस और ओरल। तो हिपैरिन तो पेरेंट्रल में, इंट्रावीनस में आ जाएगा, वॉरफेरिन ओरल ही देते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। एसएसआरआईज में कौन कौन सी ड्रग आती है बताइए? जो फ्लॉक्सिटिन आती है ना, फ्लॉक्सिटिन दी हुई है आपको, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पेरोक्सिटिन। ठीक है, फ्लॉक्सिटिन आती है, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पेरोक्सिटिन। दीज आर एसएसआरआईज। एसएसआरआईज की फुल फॉर्म भी अभी एक एग्जाम में पूछी हुई थी, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स। ओके, और इसमें फिनाल्जीन दिया हुआ है, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीड ड्रग। कौन सी ड्रग है जो सीड से ऑब्टेन हो रही है? ओके, कॉल्चिकम है, जिंजर है, वस्का है, सिंकोना है। तो आपका कॉल्चिकम जो होता है ना, ये सीड से ऑब्टेन होता है। ड्राई ड्राइपसीड ऑफ कॉल्चिकम ऑटिमने लिलिएसी फैमिली होती है। वस्का का सोर्स लिखा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोसाइड की ड्रग कौन सी है? नक्स वोमिका तो आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है ना। ब्लैक कैटेचू हमारे टैनिन्स में आ गया। ऐसा फोटोडा ओलियोगम रेजिन्स में आ गई। बची कौन सी? डिजिटालिस जो हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड में आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो फिजिकल इवैल्यूएशन में क्या नहीं आता? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोमेटल नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट या डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश वैल्यू। तो कौन सा नहीं आता? ऑप्शन बी, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोमेटल नंबर है, फिजिकल इवैल्यूएशन में नहीं आएगा। फिजिकल इवैल्यूएशन में हमारा मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन आता है, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्स वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट और फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। ये सब क्या है? फिजिकल इवैल्यूएशन में आएगा। जैसे एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द। एल्डोबायोनिक एसिड जो होता है ना, वो किस में प्रेजेंट होता है? वो आपका जो इसबगोल होता है ना, प्लांटेगो ओवाटा प्लांटजिनेसी फैमिली होती है, तो इसमें आपका एल्डोबायोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, और इसबगोल के बारे में लिखा हुआ है, फ्ली सीड बोलते हैं इसको। इसका सोर्स मैंने आपको बता दिया। इसमें म्यूसिलिया जाए तो इसबगोल जो है पिंक कलर देगा रुदिनियम रेड के साथ में। ओके, और इसके लिए जो इसके अडल्ट्रेंट को आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका स्वेलिंग फैक्टर होता है। इसबगोल का जो है प्लांटेगो ओवाटा का 10 to 14 है स्वेलिंग फैक्टर, और प्लांटेगो लैंसियोटा जो अडल्ट्रेंट होता है उसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। और इसमें जो इसबगोल में एल्डोबायोनिक एसिड और पेंटोसन प्रेजेंट होते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इनकरेक्ट कौन सा इनमें से बताना है आप लोगों ने केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर। ओके, मतलब कि जैसे एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, तो मतलब कि जैसे देखिए नक्सवोमिका तो आपका एल्कलॉइड की ड्रग है। एरगट भी आपका एल्कलॉइड इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। सिनकोना किस में आता है? हमारा क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। धतूरा हमारा ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आएगा। ठीक है, तो सारे तो सही लिखे हुए हैं। पिपरमिंट लिखा हुआ है इसमें, क्लोव, यूकलिप्टस और गार्लिक। ओके, बाकी डिजिटालिस जो हमारा ग्लाइकोसाइड्स में आती है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में। एरगोट आपकी एल्कलॉइड, देखिए इसमें ग्लाइकोसाइड और एल्कलॉइड को मिला दिया है ना। और क्लोव आपकी टर्पिनोइड्स वाली ड्रग में से आ गई। कैसे करा? तो ये आपका जो इनकरेक्ट है वो कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डी लिनालुल इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ। तो मैंने आपको बता रखा है कोरिएंडर हमारा धनिया जो होता है उसमें 90% डी लिनालुल प्रेजेंट होता है। ट्रैकिस्पर्मम एमिक इसका बोटनिकल सोर्स है, अजवाइन का होता है जिसमें थाइमोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आईपीकैक। आईपीकैक का यूज क्या? एज एमिटिक यूज किया जाता है आईपीकैक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। आंसर में आपको कैस्केरा दिया जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की ड्रग है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? आपका बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी पड़ते हैं। और आपका लिंसिड जो होता है ना, इसमें भी एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड लिनामेरिन प्रेजेंट है।
नेक्स्ट है पोटाशियम पर मैग्नेट की MnO4 जो होता है ना KMnO4 है ना, तो ये क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल नेम फॉर Fe2O3, Fe2O3 हो जाएगा आपका आयरन, तो इसमें ये 3 ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हमारा कौन सा आ जाएगा फॉस्फोरस 32। नेक्स्ट है यट्रियम 90 इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल सस्पेंशन ऑफ यट्रियम सिलिकेट इज यूज इन ट्रीटमेंट, तो किसकी ट्रीटमेंट में यूज करेंगे इसको करेंगे ऑप्शन 4 अर्थराइटिक कंडीशंस इन जॉइंट्स। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन कंटेंट डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन, तो पोविडोन आयोडीन जो होता है इसमें 9 to 12% ऑफ अवेलेबल आयोडीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, देखिए टिटेनस, पोलियो, राउंडवॉर्म या डायरिया, देखिए वाटर जो है सारे की सारी डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, किसको छोड़ के टिटेनस को छोड़ के, बाकी पोलियो, राउंडवॉर्म, डायरिया सारी वाटर से ट्रांसमिट होते हैं। वाटर बोर्न डिजीज में हमारा कोलेरा आता है, डिजेंट्री, टाइफॉइड, अमीबियासिस, वायरल हेपेटाइटिस, पोलियोमाइलिटिस, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन आता है। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, बहुत बार आया, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी जो होता है कोलाजन की सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए, ओके। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सोज के जैसा होता है, हेक्सोज शुगर से के जैसा होता है इसका विटामिन सी का स्ट्रक्चर, तो आपका आंसर जो है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, ओके, तो इन्हें क्या कहेंगे, इनको वैक्सीन्स कहेंगे जो हमें क्या प्रोवाइड कराती है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। मतलब पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिव, तो एक्टिव इम्यूनिटी के लिए तो वैक्सीन बता दिया, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, इंजेक्ट करेंगे एंटीबॉडी, डायरेक्ट जो एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देंगे तो उससे पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट SGOT एंड SGPT लेवल्स, तो ये आपके जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं ना, तो इनका जो लेवल इंक्रीज होगा कब होगा, SGOT SGPT का लेवल इंक्रीज होता है आपके किसमें, हिपेटाइटिस के केस में, ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ओके। तो इसके बारे में लिखा हुआ है SGOT और SGPT के बारे में, SGOT का फुल फॉर्म देख लीजिए सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमीनेज होता है, ओके, और इसको AST भी कहते हैं, AST का मतलब अमीनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट, और SGPT का फुल फॉर्म क्या है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज, और इसको ALT कहेंगे, ALT एलिनिन अमीनो ट्रांसफरेज, ओके। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं कहते हैं कि विद इन द लीवर सेल्स, तो ये नॉर्मली लीवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन द मसल सेल्स, अगर लीवर इंजर्ड होता है, डैमेज होता है, तो लीवर सेल्स स्पिल्स इन एंजाइम्स को ब्लड में स्पिल कर देते हैं विच कोज इनका, तो इससे क्या होता है इनका लेवल ब्लड में राइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग शुड बी लेबल्ड वार्निंग अल्कोहलिक, मतलब कि वार्निंग अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक, तो कौन सी ड्रग है जब किसी पेशेंट्स को देंगे तो उनको अल्कोहल अवॉइड करना है, अल्कोहल नहीं लेना है उस ड्रग के साथ में, ओके। तो ये हमारी मेट्रोनिडाजोल होती है ना, जो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, नाइट्रो इमिडाजोल डेरिवेटिव जो मेट्रोनिडाजोल होता है, इसको किसी पेशेंट्स को देंगे तो अल्कोहल को अवॉइड करना है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन करा देगी, ओके। नेक्स्ट है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज फॉर, तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम किसके लिए यूज करते हैं, इन पेशेंट्स के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग सिस्टम, तो इनमें से कौन से सिस्टम में मेडिसिन का डिस्पेंसिंग डिफिकल्ट है फार्मासिस्ट की एब्सेंस में, तो ये आपका होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, PTC जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए एजुकेशनल एडवाइजरी दोनों ही होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जो तो पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, तो इसकी ओवरडोज से क्या हो जाएगा हिपैटोटॉक्सिटी हो जाती है, हिपैटिक नेक्रोसिस हो जाएगी, क्योंकि इसका हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा होता है, एनासिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन जो होता है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है पैरासीटामोल का, और इसकी लिए एंटीडोट आपका एन एसिटाइल सिस्टीन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फार्मेसी लासा, लासा का मतलब होता है लुक अलाइक साउंड अलाइक, ओके, जो ड्रग होती है जो एक जैसी दिखती है और बोलने में भी एक जैसी है, ओके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है, EOQ की फुल फॉर्म क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसमें क्या करते कि इसमें होता क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को ही मिनिमाइज किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। नेक्स्ट है ABC एनालिसिस बेस्ड ऑन, तो ABC का फुल फॉर्म ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ रहे हैं, ऑलवेज बेटर कंट्रोल हो जाएगा, ओके।
और इसमें क्या करते हैं, किस पे बेस्ड होता है, कंजप्शन वैल्यू ऑफ द मटेरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कोड। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट साइड बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमारा क्या आता है, जनरल्स होती है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जनरल्स आती हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं सीएनएस की तरफ, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की तरफ। तो कौन से टाइप के न्यूरॉन्स हैं ये, तो ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड सीएनएस की तरफ। ओके, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन टू द सीएनएस। ओके, और जो मोटोर न्यूरॉन्स होते हैं कैरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस से इफेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। जैसे आयरन इज अ कंपोनेंट, तो आयरन किसका कंपोनेंट होता है, हमारे हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है। आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ, तो किसका कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है अबाउट 70% ऑफ योर ब्लड आयरन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ योर ब्लड कोल्ड हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन इज द कंपोनेंट ऑफ, तो हीमोग्लोबिन किसका, आयरन तो हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है, हमारी आरबीसीज का है ना, रेड ब्लड सेल्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडल ऑफ फीस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो बंडल ऑफ फीस किसका पार्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हार्ट का पार्ट होता है ना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन। सियालोग्लाइकोप्रोटीन में हमारा इरिथ्रोपोर्टिन होता है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। इरिथ्रोपोर्टिन किडनी से सिक्रेट होता है ना, तो और ये क्या कराता है, इरिथ्रोपोइसिस जो होती है आरबीसीज की फॉर्मेशन को कंट्रोल कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड है ऑप्टिकल आइसोमर एक्सेप्ट। देखिए ग्लाइसिन जो होता है आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड में हमारा ग्लाइसिन आता है। ओके, तो आपका जो अमीनो एसिड है ऑप्टिकल, तो इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो आप ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है ग्लाइसिन ना। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, लीवर में होती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेटेड HNO3। देखिए गैलेक्टोज का ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यील्ड, तो इससे क्या बनेगा, इससे म्यूसिक एसिड बनेगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडोरिडक्टेज यूज H2A2 एज द ऑक्सीडेंट। तो इनमें से कौन सा ऑक्सीडोरिडक्टेज यूज करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ऑक्सीडेंट। तो ये आपका होता है पर ऑक्सीडेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड है 2β-D ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो इनमें से किसका स्ट्रक्चर 2β-D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सेलोबायोज का होता है। ओके, तो ये हो गए हमारे 70 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जिसका हमेशा की तरह आप लोग आंसर देने वाले हैं। अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय डैश इन प्रोटीन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड नन। ठीक है, तो अमीनो एसिड से जॉइन होते हैं, उससे प्रोटीन बनता है ना, तो इनके बीच में बॉन्ड बताना है कौन सा होता है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।